हेलो भाई, वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज डिस्कस करते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया ये प्रैक्टिस सेट है। 5 ऑप्शन वाला ये प्रैक्टिस सेट है और बीपीएससी के जो नए पैटर्न है उस पर आधारित ये सेट है। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 5 को। इससे पहले जो है यानी 4 सेट अपलोड कर दिया गया, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 और 4 इसको जो है अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो नहीं देखे हैं जा करके वहाँ पे देख सकते हैं और इसका जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक भी कमेंट बॉक्स में दिया रहता है, वहाँ से जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो आइए देखते हैं इसमें 1 से लेकर के 40 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो आइए देखते हैं जीके जीएस का जो सवाल है, देखते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर 41 से क्या है। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासत की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बताना है कि सहायक संधि जो है मेनली ये किसके द्वारा लाया गया था। तो सहायक संधि जो लाया गया है ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि लाया गया है। और ध्यान रखिएगा लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कहेगा यानी भारत के गवर्नर के रूप में, तो इसका कार्यकाल था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। और एक बार और ध्यान रखिएगा कि सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है भारत में कहेगा तो ये किया गया था डुप्ले के द्वारा। सबसे पहले भारत में इसका प्रयोग किया गया था जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि सहायक संधि जो है स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कहेगा तो निजाम था, हैदराबाद के निजाम था जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकारा था। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है इसके संस्थापक यानी कौन थे, इसकी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया था, जब ये कांग्रेस से इस्तीफा दे करके इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद आगे बताना है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे। तो बताइए कौन वे भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो है कॉमन सदस्य के लिए जो चुनाव लड़े थे। वे हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी जो है चुनाव लड़े थे। और ध्यान रखिएगा ये जो है यानी जीत नहीं पाए थे। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए जो चुनाव लड़ने वाले प्रथम एशियाई यानी जो दादा भाई नेहरू थे जो वहाँ से जो है जीत के आए थे। और अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की पहली जो है चिंगारी यानी किसके प्रज्वलित की, मतलब किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण जो है 1857 के विद्रोह की जो है शुरुआत हुई। तो किसने प्रज्वलित किया, तो ये हो जाएगा मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा यानी भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफल का प्रयोग जो शुरू हुआ था जिसमें चर्बी युक्त जो है कारतूस का प्रयोग होता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने यानी विद्रोह कर दिया जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में जो है मुगल शासक जो है कौन थे। बताना जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था तो उस समय जो है भारत के यानी शासक मुगल यानी शासक कौन थे, तो हो जाएगा अकबर था। और ध्यान रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किया गया 31 दिसंबर यानी 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और अकबर का जो कार्य यानी शासनकाल था 1556 से इसका कार्यकाल 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है कि जवादी पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं। तो जवादी की जो पहाड़ियाँ हैं तो ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में जो है जवादी की पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन सी है। तो मानसून जो आती है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून, तो इसकी प्रवाह की दिशा कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसकी प्रवाह की दिशा जो है दक्षिण पश्चिम जो है यानी इसकी प्रवाह की दिशा है। और ध्यान रखिएगा भारत की लगभग जो है 75% जो वर्षा इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि सतलज नदी का जो उद्गम जो है निम्न में से कहाँ हुआ है। तो सतलज नदी का जो उद्गम हुआ है ये हो जाएगा इसका उद्गम तिब्बत में हुआ है। और ध्यान रखिएगा तिब्बत का जो मानसरोवर झील है उसी के आसपास में राकस ताल यानी है, वहीं से जो इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और सतलज नदी का लंबाई कहेगा तो इसकी लंबाई जो है 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है कि पृथ्वी के दोनों ओर
यानी कौन से ग्रह हैं, तो पृथ्वी के दोनों ओर कहेगा कौन सा ग्रह, मान लीजिए पृथ्वी है, इसके इधर और इधर कौन से ग्रह हैं, तो इधर कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, इधर जो है मंगल हो जाएगा। तो इसके बीच में जो है पृथ्वी के दोनों ओर मंगल ग्रह हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये मंगल ग्रह जो है इसके दो उपग्रह हैं, एक फोबोस और डिमोस, और जो शुक्र ग्रह है इसको जो है यानी पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आबू पहाड़ियों का जो गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे जो ऊंची चोटी है, तो बताना है गुरु शिखर जो है ये किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और ध्यान रखिएगा ये गुरु शिखर की कहेगा ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1700 जो है 22 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत जो है किन किन स्थानों को जो शामिल किया गया इसमें, तो किसमें जो है यानी भारत के किन किन स्थानों को शामिल किया गया है, तो इनमें से जो है यानी लद्दाख को शामिल किया गया है और मयूरभंज है इसको शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का जो है शीर्ष हथियार आयातक जो है देश कौन सा बना है, तो दुनिया में जो है यानी दुनिया का शीर्ष जो हथियार आयातक देश कहेगा तो कौन बना है, तो ये हो जाएगा यानी भारत बना है। और ध्यान रखिएगा भारत यानी जो है वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व में 3 शीर्ष हथियार देशों यानी आयात देशों में भारत यानी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब हो जाएगा, तीसरे नंबर पे कतर है। और वैश्विक हथियार के निर्यातक में कहेगा तो अमेरिका जो है पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है कि प्रेस जो है सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के नए प्रबंध महानिदेशक कौन बने हैं, बताना है जो पीआईबी के जो है नए प्रबंध महानिदेशक जो अभी बनाया गया है किसे बनाया गया है, तो ये हो जाएगा राजेश जो है मल्होत्रा को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अब पीआईबी की जो स्थापना किया गया 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन 54 नंबर में है कि सरस्वती सम्मान 2022 से जो है किसे सम्मानित किया गया, तो सरस्वती सम्मान 2022 जो है यानी किसे दिया गया है, तो ये हो जाएगा शिव जो है शंकरी को दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और शिव शंकरी को दिया गया है उसका जो यानी स्मरण था सूर्य वंशम के लिए इसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत के नए जो महान न्यायवादी कौन बने हैं, तो भारत के जो नए महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया है कौन बने हैं, तो ये हो जाएगा आर जो है वेंकटरमन को बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 76 में जो है महान न्यायवादी के बारे में यानी इसका पद जो है यानी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आर वेंकटरमन है ये 16वें नंबर के ये यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी जो है जलीय हाइड्रोजन पाइपलाइन किस राज्य में यानी जो है स्थापित की गई है, तो ये एशिया के सबसे जो है लंबी जो जलीय हाइड्रोजन पाइपलाइन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा असम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा असम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे जो है कम साक्षरता दर है, तो सबसे कम साक्षरता दर कहेगा किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा बिहार में हो जाएगा। अब बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8% है जो सभी राज्यों में सबसे इसका कम हो जाएगा। वही कहेगा सबसे जो है यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाले कहेगा राज्य तो केरल जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है कि वर्ल्ड जो है एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे एक वार्षिक जो है आयोजन है जो बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा सहन किए गए दुर्व्यवहार, भेदभाव और उपेक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है एक दिवस मनाया जाता है यानी डैश मनाया जाता है। तो कब यानी वो दिवस मनाया जाता है, तो हो जाएगा 15 जून को वो दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा जो 12 जून है इसको जो है यानी 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और जो 13 जून है इस समय मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो है एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जो है जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 13 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार जो है किस वर्ष गाया गया था, पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय गान गाया गया था ये कब गाया गया था, ये हो जाएगा 1911 ईस्वी में गाया गया था। और ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय गान जो है 27 दिसंबर
11 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता जो है यानी विश्व नारायण धर के द्वारा किया गया था, उसी में पहली बार गाया गया था। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गान के गायन की जो समय है, इसके गायन समय हो जाएगा 52 सेकेंड, इसका गायन की अवधि होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल जो सूर्यकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यकोटदा के बारे में बताना ये किस राज्य में स्थित है। तो सूर्यकोटदा जो है ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा यानी गुजरात में है। गुजरात किसी ऑप्शन में है? नहीं है, तो नहीं है तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सूर्यकोटदा जो है यानी एक प्रकार का ये बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है सिजदा प्रथा जो किसके द्वारा शुरू की गई थी? जो सिजदा प्रथा ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन के द्वारा सिजदा प्रथा शुरू किया गया था। और ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन के द्वारा ही जो है लौ ए रक्त का नीति भी अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है कौन थे? बताना है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये हो जाएगा लॉर्ड जो है माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और ये भी ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन जो है यानी भारत के अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और एक बात और याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी के बारे में कि ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल यानी सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये हुआ था 22 में हुआ था, 1922 में हुआ था। यानी 5 फरवरी जो है 1922 को जो है चौरी चौरा घटना हुआ था, यानी गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जो है स्थान पे हुआ था। इसी चौरी चौरा घटना को देखते हुए गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 12 फरवरी 1922 को जो है वापस ले लिया गया था। और इसी जो है यानी असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया था गांधी जी, तो इसी को जो है हिमालय जैसी अपनी भूल बताया था। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध जो है काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत जो कहेगा ये किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा यानी कालिदास के द्वारा जो है यानी मेघदूत लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि मुंड उपनिषद किससे संबंधित है? जो मुंड उपनिषद है इसका संबंध जो है किससे है? इसका संबंध हो जाएगा अथर्ववेद से इसका संबंध है। और ध्यान रखिएगा, भारत का प्रसिद्ध जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते ये भी जो है मुंडोपनिषद से लिया गया है। अगला है कि सर जो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कब की थी? बताना है कि विलियम जोन्स ने जो है यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो बंगाल की स्थापना जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। वही कहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जो है गोवा हो जाएगा। वही कहेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कहेगा तो यूपी हो जाएगा। और वही सबसे छोटा राज्य कहेगा जनसंख्या की दृष्टि से तो सिक्किम जो है यानी सबसे जो है छोटा राज्य हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और जो है कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जम्मू और राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहेगा तो ये हो जाएगा NH जो है 44 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसकी जो कुल लंबाई कहेगा तो 3745 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है कि 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली जो है यानी सांकरी जल पट्टी को क्या कहा जाता है? यानी 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली जो सांकरी पट्टी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है जल डमरू मध्य कहा जाता है। अगला है कि भूकंप की तीव्रता मापने को जो है क्या कहा जाता है? तो भूकंप की जो तीव्रता मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो किससे भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? तो ये हो जाएगा रिक्टर पैमाने से इसकी तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में जो है कोयला कहाँ पाया जाता है? बताना है पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो कोयला जो पाया जाता है ये आसनसोल में पाया जाता है और रानीगंज में पाया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है ये हो जाएगा किसमें? पंचायती राज्य संस्था में किया गया है। और ध्यान रखिएगा जो पंचायती राज्य
जो संस्था है इसमें सबसे पहले 50% जो है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए प्रावधान लाया गया था, बिहार के द्वारा लाया गया था। बिहार जो है सबसे पहले हो जाएगा जिसने महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया है पंचायती राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन जो गलत बताना है। तो गलत कौन सा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष के बारे में, तो इसमें हो जाएगा कि यानी पहला ऑप्शन देख लेते हैं, धर्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही है, धर्मनिरपेक्ष में यही कहा गया है। और राज्य का जो कोई अपना एक धर्म होता है, बिल्कुल नहीं है, राज्य का जो है कोई धर्म नहीं होता है, तो यही क्या हो जाएगा गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में है कि सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसके जो अनुसार आचरण करने का यानी अधिकार होता है, बिल्कुल ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है उसे क्या कहा जाता है। तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट की समीक्षा किया जाता है तो ये हो जाएगा लोक लेखा समिति के द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। और ध्यान रखिएगा लोक लेखा समिति में कहेगा कितना सदस्य होता है, तो 22 जो है सदस्य होता है, जिसमें 15 हो जाएगा कहाँ से, लोकसभा से, और 7 जो होता है राज्यसभा से होता है, ध्यान रखिएगा। ये प्रकलन समिति जो है इसमें 30 गो सदस्य होता है, जो सभी जो है लोकसभा का सदस्य होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से किस तिथि में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रीट जारी की जाती है। तो किस स्थिति में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस जो है नज़रबंदी को लेकर के, यानी जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये लिया गया कहाँ से, तो ये आयरलैंड की संविधान से ये लिया गया है। और ध्यान रखिएगा ये भारतीय संविधान के भाग कहेगा तो किस भाग में है, तो ये भाग 5 में हो जाएगा, और आर्टिकल कहेगा 36 से 51 तक हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र का यानी तात्पर्य है, तो क्या हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य, तो प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य होता है ये हो जाएगा कृषि से इसका संबंध हो जाएगा। वही द्वितीय क्षेत्र का बोलेगा तात्पर्य किससे है, तो द्वितीय क्षेत्र का तात्पर्य हो जाएगा उद्योग से हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र का तात्पर्य, और तृतीय क्षेत्र का कहेगा तो तीसरा हो जाएगा सेवा क्षेत्र से इसका संबंध हो जाएगा तृतीय यानी जो है क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त जो है अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो बताना है कि भारत की जो कृषि में जो छिपी हुई बेरोजगारी होता है इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, तो इसका प्रमुख कारण है कृषि पर जनसंख्या का अधिक जो है बोझ होना, वही क्या हो जाएगा छिपी हुई कारण का यानी प्रमुख जो है यानी कारण है। और ये भी ध्यान रखिएगा छिपी हुई बेरोजगारी को ही जो है यानी अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है या प्रच्छन्न जो है बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 79 में है, इसमें मानचित्र दिया हुआ है, इसमें बताना है जो दिया हुआ इसमें मानचित्र जो है यानी यहाँ पे जो दिया हुआ ये जो है यानी किस क्षेत्र को ये चिन्हित करता है। तो ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पे पड़ता है, ये कटिहार के क्षेत्र के आसपास पड़ता है, ये कटिहार है। तो कटिहार में देखिए इनमें से कौन सा है, गोगा जो है बिल पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये जो गोगा बिल है ये कहाँ, ये कटिहार में ही तो ही है। और विक्रमशिला पक्षी अभयारण्य तो विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर में है। और नागी डैम जो है ये नागी नकटी डैम जो है जमुई में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि इनमें से कौन सी समिति कृषि नीति एवं जो है कार्यक्रम से संबंधित थी। तो कृषि नीति एवं जो है कार्यक्रमों से संबंधित इनमें से कौन सा समिति है, तो ये समिति हो जाएगा भानु प्रताप सिंह समिति हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा और ये यशपाल जो समिति है इसका संबंध हो जाएगा शिक्षा में सुधार और अनुसंधान पर जो है यानी सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है कि इसमें है कि भारत में NSSO किस मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है। जो NSSO है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये कार्य जो करता है सांख्यिकी एवं जो है कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। ध्यान रखिएगा NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार क्षेत्र में आए भूकंप में सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी भूकंप जो है किस वर्ष यानी आया था। बिहार में जो भूकंप आया था सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो हो जाएगा 1934 में आया था। और ध्यान रखिएगा ये भूकंप जो है 15 जनवरी जो है 1934 को आया था और इसकी तीव्रता जो है 8 के आसपास बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पहली भारतीय महिला
यानी पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी अध्यक्ष बनी थी, तो वो कौन हो जाएगा? तो वो बनी थी सरोजिनी जो है यानी नायडू बनी थी। तो सरोजिनी नायडू इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ये एनी बेसेंट जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही जो है क्रम को पहचानना है कि सबसे जो है यानी जो है सर्वाधिक जनसंख्या यानी जो है किस राज्य का है, इसका सही क्रम बताना है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या हो जाएगा किसका हो जाएगा? तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, उसके बाद बिहार का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे, आंध्र प्रदेश पाँचवें नंबर। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा सबसे जो कम जनसंख्या हो जाएगा सिक्किम राज्य का सबसे कम जनसंख्या है, सबसे अधिक यूपी का है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत की जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता जो है डैश थे। बताइए भारतीय जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन हो जाएगा? तो इसके रचयिता जो है यानी पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव हो जाएगा इसके रचयिता। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक था गीतांजलि, गीतांजलि हो जाएगा, जो कि 1913 ईस्वी में इसी के लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा आनंद मठ। तो आनंद मठ लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है बिहार से लोकसभा के लिए जो है कितने सीटें निर्धारित है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कहेगा तो कितना हो जाएगा? तो इसकी संख्या जो है 40 जो है लोकसभा की संख्या सीटों की है, और 16 जो है यानी राज्यसभा का सीटों की संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जूट उत्पाद के लिए जो है बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन है? तो जूट उत्पाद के बारे में बताना है, बिहार का जो है प्रमुख जिला कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्णिया जो है यानी प्रमुख जिला हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा यानी भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? पश्चिम जो है यानी बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है जूट का उत्पादन होता है, और उसके बाद बिहार में कहेगा तो पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे जो गर्म जिला निम्न में से कौन है? तो बिहार का सबसे गर्म जिला कहेगा तो ये हो जाएगा गया जो है सबसे गर्म जिला है, और सबसे ठंडा जिला भी गया ही होता है। और ध्यान रखिएगा बिहार में कहेगा सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है किशनगंज में होती है। वही कहेगा सबसे कम जो है वर्षा कहाँ होती है? तो ये हो जाएगा औरंगाबाद में जो है सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी दादर एवं नगर हवेली से होकर बहती है? तो बताइए कि दादर एवं नगर हवेली से होकर जो है कौन सी नदी बहती है? तो ये दमन गंगा जो है यही नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताना है छलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध जो है यानी उत्तराखंड से है। इसका संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड से हो जाएगा। तो उत्तराखंड किसी में ऑप्शन में है नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर जो ई हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये बिहार जो है बिहार में भी एक नृत्य है जिसका नाम है धोबिया नृत्य, यहाँ प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन जो है श्वसनी उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंग से रहित होते हैं? यानी जो है वह श्वसनी उत्सर्जन और परिसंचरण तंत्र ये सब अंग जो है इसमें नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता है? ये हो जाएगा जो स्पंज होता है इसमें ये सब नहीं पाया जाता, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो कौन सा जो एक विषम परमाणु अणु नहीं है? तो कौन विषम परमाणु जो है अणु नहीं है? तो ये हो जाएगा P4 जो है विषम परमाणु अणु नहीं है, ये सम हो जाएगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ये सब विषम परमाणु अणु है। अगला क्वेश्चन है एक जो है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? तो किसके साथ वृद्धि होती है? कि इसका जो स्थितिज ऊर्जा का जो यानी फार्मूला होता है PE बराबर जो है mgh होता है। तो ऑटोमेटिक है जब ऊंचाई इसका बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा में भी इसके क्या हो जाएगा? वृद्धि होगी। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि ध्वनि का जो है प्रसार किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो ध्वनि का प्रसार जो अधिकतम होता है ये ठोस माध्यम में जो है यानी अधिकतम हो जाएगा, और न्यूनतम कहेगा तो गैसीय माध्यम में न्यूनतम होगा, और निर्वात में जो है ध्वनि की चाल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक जो है यानी ये फार्मूला जो दिया हुआ है CH3 मतलब क्या नाम है इसका? तो 2 कार्बन है, इसको जो है यानी इथेन के नाम से जाना जाता है, यानी इथेन हो जाएगा ये। और ये जो है यानी ब्यूटेन हो जाएगा, इसका सूत्र बोलेगा तो C4 जो है H10 हो जाएगा ब्यूटेन। और प्रोपेन का सूत्र कहेगा तो हो जाएगा
C3 हो जाएगा, H जो है 6 हो H8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है अवलोकन हमें जो यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक परिवर्तन हुई है या नहीं। तो बताना है, अगर रंग बदल जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन होता है, अवस्था में बदल जाएगा तो भी रासायनिक परिवर्तन माना जाता है, और गैस का उत्सर्जन होगा तो भी जो है रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। तो ये तीनों हो जाएगा, इसका आंसर उपयुक्त में से यानी एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन क्षार के लिए यानी सत्य नहीं है। तो क्षार के बारे में बताना कौन सत्य नहीं है। क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है, बिल्कुल सही है, ये स्वाद में कड़वा होता है। छूने के लिए साबुन, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है यानी सही है। स्वाद में जो है खट्टा, ये गलत है, ये जो स्वाद में खट्टा कौन होता है, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, तो ये जो है यानी अम्ल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से मुक्त होने पर समुद्री जीव यानी जो है यानी कौन पूरी तरह से यानी मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। तो मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कहेगा, इसमें कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी इकाइनोडर्मेटा जो है मुक्त रूप से समुद्री जो है यानी जीव होता है। और ध्यान रखिएगा यानी इकाइनोडर्मेटा संघ में सामान्यतः जो भी जंतु आता है वो समुद्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। तो वायु के कौन सा हो जाएगा जो विशेष रंग के साथ चमकता है, तो वो जो चमकता है तो हो जाएगा यानी प्लाज्मा जो पदार्थ होता है वो जो है एक विशेष रंग से चमकता है। तो प्लाज्मा इसमें ऑप्शन में है, नहीं है, तो नहीं है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से जो है यानी कोई नहीं हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये प्लाज्मा जो होता है पदार्थ की जो है चौथी अवस्था होती है, और ये प्लाज्मा जो होती है कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है यानी सूर्य में, आग की भट्टी में, गैस की जो ज्वाला होती है उस सब में प्लाज्मा जो है यानी जो है पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा ये प्लाज्मा जो है यानी उच्च तापमान पर ही बनता है, जैसे सूर्य है उसमें बहुत उच्च तापमान होता है तो वहीं पे ये बनता है। उसके बाद ये चौथी अवस्था है, पांचवा अवस्था कहेगा पदार्थ की तो बोस आइंस्टीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी 100 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नग्न हो यानी किस जो है यानी परबल से यानी जो है ये गिरती है, यानी जहाँ पे जो घर्षण यानी जो है नग्न रहेगा तो वहाँ जो वस्तु किस प्रकार यानी गिरेगी है, तो वहाँ पे जो है यानी एक समान जो है यानी त्वरण के साथ जो है ये गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे घर्षण नग्न है, मतलब जो है वहाँ पे ग्रेविटेशनल जो है यानी जो है फोर्स का काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो हो जाए एक समान त्वरण के साथ चलेगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है यानी विशेषता ध्वनि की नहीं है। तो ध्वनि की विशेषता इसमें कहेगा कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा यानी गुणता भी इसका विशेषता होता है, और स्वरमान भी होता है, और प्रबलता भी होता है, ये सब ध्वनि की विशेषता होती है, इसमें पूछ रहा नहीं होती, तो उपयुक्त में से यानी कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है कि जिस कारण जो है ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकायों को यानी आकर्षित करता है तो उस बल को क्या कहा जाता है। तो उस बल को कहा जाता है यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल कहा जाता है, और गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है F=G(m1m2) बाय जो है r², इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारा यानी जो है कोष का हिस्सा नहीं है, मतलब कौन सा पराग कोष का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा पराग कोष का हिस्सा नहीं है, तो पराग कोष का जो हिस्सा नहीं है तो वो हो जाएगा अंडब जो होता है ये पराग कोष का हिस्सा नहीं होता है, बाकी जो है यानी पराग कण और केसर जो है ये सब जो है पराग कोष का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है कि पुरुष में जो शुक्राणु और मूत्र के लिए जो है सामान्य मार्ग जो है कौन है। तो समान मार्ग जो होगा इसका यानी बी हो जाएगा, मूत्र मार्ग होता है। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 है कि एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R जो रूल है रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाना है। तो इन तीनों का जो है सही क्रम बताना है क्या होगा। तो इन तीनों का जो सही क्रम होगा सबसे पहले जो है रिड्यूस करेंगे, उसके बाद रीयूज हो जाएगा, उसके बाद रिसाइकिल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर
ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और इसका जो स्थापना किया गया था ये कहाँ पे, ये उत्तराखंड में है। अब भारत का जो है यानी सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में यानी बंगाल यानी बाघ की जो है रक्षा के लिए यानी किया गया था। और पहले इसका नाम जो है हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। और ध्यान रखिएगा इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा रामगंगा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से जो है कौन आहार नाल जो है यानी आहार संतुलन ना होने के कारण जो है होने वाला रोग है। तो कौन सा हो जाएगा, जिसमें बैलेंस डाइट नहीं लेने पे कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा हिंता जन्य जो है रोग होता है, इसको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है ये हो जाएगा सोडियम जो है क्लोराइड इसका नाम होता है। और अगला क्वेश्चन है और भी ध्यान रखिएगा सोडियम क्लोराइड को जो है टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्नलिखित में जो है कौन सी पेट्रोलियम मोम है। तो पेट्रोलियम मोम कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पैराफिन जो मोम होता है ये पेट्रोलियम मोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन से प्राय जो है किस पदार्थ की कमी होती है। तो डिहाइड्रेशन जो है से जो पदार्थ की कमी होती है वह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड की जो है कमी होती है इससे। और अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम जो वसा यानी कितनी ऊर्जा देती है। तो 1 ग्राम जो वसा होती है ये ऊर्जा देती है यानी 9 कैलोरी के आसपास यानी ये ऊर्जा देती है। और ध्यान रखिएगा जो वसा जो है ग्लिसरॉल एवं जो वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। और सामान्यतः जो एक वयस्क व्यक्ति को यानी 20 से 30% जो ऊर्जा है ये वसा से प्राप्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 112 नंबर में है कि लंबी दूरी के बेतार जो है संचार के लिए यानी अपेक्षित यानी तरंग जो है कौन सी है। तो लंबी दूरी के लिए जो है बेतार संचार के लिए अपेक्षित जो है यानी तरंग कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये रेडियो तरंग होता है। और ध्यान रखिएगा रेडियो तरंग का कहेगा खोज किसने किया है, तो इसका खोज जो है मार्कोनी के द्वारा इसका खोज किया गया है। वही कहेगा अवरक्त किरण का खोज जो किसके द्वारा किया गया है, तो विलियम जो है हर्ष के द्वारा इसका खोज किया गया है। और अगला कहेगा पराबैंगनी किरणों की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा रीटर के द्वारा इसका खोज किया गया। अगला क्वेश्चन है लिटमस जो है यानी विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तब उसका जो रंग क्या होगा। तो उसका रंग जो होता है यानी बैंगनी रंग का होता है। तो कैसा होता है उसका रंग, तो बैंगनी रंग का होता है। तो बैंगनी किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है यानी ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो इनमें से गलत कथन के बारे में बताना है। तो गलत कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन पहला क्या है कि ऑटोमोबाइल में के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातु का प्रयोग किया जाता है। और धातु का उपयोग जो है कार्बन जो है इन बर्तन बनाने में किया जाता है, तो ये भी सही है, धातु का उपयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला कि सजीव जो है श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते, गलत है, यानी धातुओं को अंदर नहीं खींचा जाता है, भले जो है और धातु को लिया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से यानी जो है यानी सी जो है यानी गलत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित में से कौन से यानी कथन जो है सही है। इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। यानी पहला ऑप्शन है कि अमीबा जो कूटपाथ यानी सूडोपोडिया की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये सूडोपोडिया यानी कूटपाथ की मदद से जो अपना भोजन ग्रहण करता है। और अगला ऑप्शन है कि अमीबा जो लगातार अपना जो आकार एवं स्थिति बदलता रहता है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर जो है यानी हो जाएगा ए नंबर, यानी ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो अमीबा जो होता है द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से ये जनन करता है। और हाइड्रा के बारे में कहेगा तो ये मुकुलन के द्वारा जनन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इनमें से बताइए पहला जो दिया हुआ है यानी कि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में यानी जो बड़े होते हैं, बिल्कुल जो है ये सही है, बड़े होते हैं। और श्वेत प्रकाश के इन सभी रंग लगभग समान जो है मात्रा में परिवर्तनीय होते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो है दोनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए जो है यानी इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए, इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 117 है कि 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है निम्न में से कौन सा जो विकल्प जो है यानी इसका सही सटीक कारण हो सकता है। तो सही सटीक कारण कौन हो सकता है बताना है। तो पहला है ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का जो है ग्लूकोज में परिवर्तन, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरा है ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति और पायरुवेट का जो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, तो ऑक्सीजन का पर्याप्त उपस्थिति नहीं हो पाता है, ये भी नहीं होगा। अगला है ऑक्सीजन की कमी होता है, बिल्कुल सही। और पायरुवेट का जो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाना, तो यानी पायरुवेट जो होता है ये लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, तो ये जो है सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो ग्लूकोज होता है ये जो है कोशिका में यानी कोशिका द्रव में ये पायरुवेट में बदल जाता है, और उसके बाद फिर जो पायरुवेट होता है ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक जो है अम्ल में बदल जाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 118 है कि कुएं, नहर, टैंक, नदी और जो है लिफ्ट जो है प्रणाली, ये सभी जो है निम्नलिखित में से किसके विभिन्न जो है तरीके हैं। तो ये सब जो है यानी सिंचाई के तरीके है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि इंजन में सनेहक का जो है क्या कार्य होता है। इंजन में जो सनेहक का कार्य होता है ये केवल हिस्सों को ठंडा रखना, यानी ये क्या करता है इन हिस्से को ठंडा रखता है, ये सही है। और ये केवल जो है गतिशील यानी हिस्सों में घिसाई को न्यूनतम करना, ये भी सही है। और केवल इंजन से गंदगी को धोना, ये भी इसका सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका डी जो है आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जो है टेरिडोफाइटा में जो है कौन सा अंग नहीं होता है। तो बताइए कि टेरिडोफाइटा होता है इसमें कौन सा अंग नहीं होता है। इसमें जो है यानी पुष्प जो नहीं होता है। और ध्यान रखिएगा टेरिडोफाइटस होता है इसमें बीज रहित पादप है। ये टेरिडोफाइटा जो है ये बीज रहित पादप है, अर्थात इसमें जो है फूल भी नहीं होता है। तो यही था 120 तक आज क्वेश्चन था। तो कैसा लगा आपसे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।